फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार, आपका एमएस स्टडी कुमार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंस। आज मैं आपको लेंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि लेंस, सबसे पहले हम जानेंगे लेंस की डेफिनेशन क्या है। लेंस क्या होता है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, वह लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो वह लेंस कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कहीं कहीं लेंस इस टाइप में भी होते हैं। तो जो लेंस ये गोलीय है, तो मतलब दो गोल, इसके आगे भी फ्रंट में लेंस आपने देखे हो, आई वाले लेंस जो होते हैं उनके आगे और पीछे दोनों तरफ लेंस होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अब लेंस के टाइप होते हैं। लेंस की डेफिनेशन हो गई, अब हम लेंस के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक तो होता है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल। अब हम जानेंगे उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस की अगर पहचान करें तो उत्तल लेंस क्या होते हैं, उनका फिगर बनाते तो कुछ इस टाइप में होते हैं, और अवतल लेंस इस फॉर्म में होते हैं। इनकी डेफिनेशन, उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं और जो ऊपर किनारों पे, किनारे इनके पतले होते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। जबकि अवतल लेंस क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फिगर हैं। ये इस टाइप के पहचानना है तो हमको उत्तल लेंस ऐसा होगा और अवतल लेंस ऐसा होगा। अब हमें जानना है कि अगर एक उत्तल लेंस की, जैसे हम उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस में क्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है। सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। ये रहा सर, इनके बीच में कहीं बिल्कुल मध्य में एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, केंद्रक बिंदु। जब कोई किरण, जब कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वह लाइन हमारी ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। लेंस में फोकस होते हैं दो, तो इधर होता है प्रथम फोकस F1, इसमें होता है F2 अवतल दर्पण के अंदर, उत्तल लेंस के अंदर। अब इधर की बात करें तो आपने ये फिगर मैंने अभी बनाया था, ये फिगर इस टाइप के जो होते हैं, ये आपको अवतल लेंस के बारे में बताएंगे। इनके मिड में भी, यहां से अगर एक लाइन में डालूं, इनका जो मध्य बिंदु होगा, ये केंद्रक बिंदु मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ये जो है इसमें क्या है, इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। सबसे पहली बात, अब जा देखिए, वक्रता केंद्र C1 इधर होगा और C2 एप्रोक्स इधर होगा। C1 मतलब वक्रता केंद्र, जो ये लेंस है ना, जिस गोलीय लेंस के ये भाग हैं, ये उसके अंदर तक केंद्रक बिल्कुल। वक्रता त्रिज्या, या देखो, वक्रता त्रिज्या जिस गोलीय लेंस के यह भाग हैं, उस गोलीय लेंस की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हमारे पास आती है F1 मुख्य फोकस और ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस।
फोकस दूरी हमने पढ़ी थी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी के बारे में आपको पता है, दर्पण में हमने क्या पढ़ी थी कि पोल से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब यहां पे ऑप्टिकल सेंटर केंद्रक बिंदु से F1 या F2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं इनके बारे में। इसके बारे में हमें 3 रूल पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। फर्स्ट नियम, उत्तल लेंस, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट करते हैं। अब जरा देखो, सबसे पहला नियम क्या कहता है? इधर F1, इधर F2। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। पहला नियम। सेकंड, ये जो हम नियम इस टाइम कर रहे हैं ना, ये हमारे नियम जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पर रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो इसके बारे में ये रे डायग्राम बहुत काम आते हैं। तो इनको बहुत ज़रूरी है इनको सीखना, और आप घर पे भी कोशिश करना बनाने की इनको। F1 F2, जब किरण F1 से आती है, सीधा बनाओ उसको थोड़ा सा। जब किरण F1 से होकर आती है तब अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तब अपवर्तन के पश्चात वो F2 से होकर जाती है। अगेन सेकंड नियम, जब मेरी जो किरण है रे F1 से जाती है तो इससे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये सेकंड नियम। थर्ड, मुख्य अक्ष ऑप्टिकल सेंटर, जब किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, वो जिस माध्यम रेल में थी, तो रेल में मतलब जिस ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो बिना अपवर्तन तो करती है, अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती, ना इधर बैक होती है, कहीं नहीं होती। अपवर्तन के जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाती है तो वो सीधे निकल जाती है। ये थर्ड वाला केस है। ये उत्तल लेंस के 3 केसेस हैं जो हमारे रे डायग्राम बनाने के काम आएंगे। उनके बाद हम फिर अब इसके जो उत्तल लेंस है उसके बारे में देखेंगे। मेन चीज़ सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में इन 3 रेज को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं आगे इनका रे डायग्राम कैसे बनेंगे, कि प्रतिबिंब कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मुख्य अक्ष ऑप्टिकल सेंटर, इधर F1, इधर F2। जब किरण
देखो इधर, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, कौन से लेंस की पढ़ रहे हैं हम, अवतल लेंस। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वो ऐसे नजर आती है जैसे F2 से आ रही है, ये वाली कंडीशन नजर आ रही है F2 से, प्रतीत होती है F2 से आ रही है। सेकंड कंडीशन, थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा, देखते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, पहली वाली कंडीशन हम देख चुके हैं। पहली वाली कंडीशन में क्या है कि लाइन मुख्य अक्ष के समांतर है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो F2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, इसका उल्टा ही तो सेकंड वाला होगा। सेकंड में होता है क्या है कि लाइन, हमारी एक लाइन ये आ रही है, किरण सॉरी, देखिए किरण इसके समांतर है, मतलब समांतर नहीं, किरण ऐसे लग रही है जैसे F1 की तरफ जा रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, सॉरी डायग्राम मैच करना है, डायग्राम से इमेज, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेकंड, जब किरण F1 मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई नजर हो रही है, लेकिन तब कंडीशन क्या हो रही है, अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। और थर्ड कंडीशन, सेम बिल्कुल जैसे हमने उत्तल लेंस में पढ़ी थी, सेम कंडीशन बिल्कुल ऐसी उसी में होती है, इसमें भी। ठीक है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ये रेज गई ऐसे बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, ये आपका थर्ड कंडीशन है। उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गई। अब इनके बारे में हम जो भी रे डायग्राम, सबसे पहले हम रे डायग्राम जो इमेज फॉर्म है, इमेज फॉर्म जो हो रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। आपको जिस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में आप कमेंट्स करें, और जो भी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना है, मेरे को जिसके बारे में वीडियो बनानी है, आप कमेंट में लिखें कि भैया इस वीडियो पर बनाएं, तो मैं उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अब होता है हम इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने उसमें पढ़ा था, इस टाइम जो उत्तल लेंस होगा उस टाइम का जो अवतल दर्पण, सेम कंडीशन उसकी होंगी। सेम कंडीशन में डिपेंड करता है कि उत्तल, अगर हमने उत्तल लेंस को पढ़ना है तो उससे पहले हमें अवतल दर्पण को जानना होगा, और अवतल दर्पण को जानने के लिए वहाँ पे अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में क्या था कि फोकस से रिलेटेड कुछ सिस्टम से, लेकिन यहाँ पे दो फोकस होंगे, एक F1 होगा और एक F2 होगा। इनको जानने के लिए सबसे पहले देखें डायग्राम, पहला डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। ये देखिए मुख्य अक्ष,
O, F1 F2। इधर बात करें 2F1, इधर बात करें 2F2। डायग्राम समझ में आ रहा है? डायग्राम नोट करें। यहां से यहां तक C जो बात करते थे हम वक्रता त्रिज्या, यहाँ 2F1 F1 और M2 ये और ये मिला के 2F1 हो जाएगा। ऐसे इधर सेम ये वाला हो जाएगा। सॉरी, डायग्राम नोट करें, देखें कंडीशन। सबसे पहला आप बुक उठा के देखें तो सबसे पहले कंडीशन उसमें दे रखी है कि जब मेरी इमेज अनंत पर हो। इमेज कहां पर हो? अनंत पर। कहने का मतलब इमेज बहुत दूर होगी, कहां से आएगी कुछ नहीं पता। देखें जरा, इमेज मेरी जो मतलब सॉरी मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु कहां पे रखी है? अनंत पर। अनंत पर वस्तु रखी है। वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा इसके बारे में हमें देखना है। देखिए ये मेरा ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसे ए बी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब मेरा जो वस्तु है वो अनंत पर रखी है तो सबसे पहले यहां से रेज आ रही होंगी, पहली रेज डालने की कोशिश करते हैं। देखो डायग्राम बनाने की कंडीशन पड़ी थी, जब किरण फोकस से होकर जाती है तब अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब? जब किरण फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। राइट। नेक्स्ट देखें जरा, सेकंड कंडीशन। इमेज सेकंड देखो जरा, हमने सेकंड थर्ड वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी क्या? देखो बेटा कहां से जा रही है? सेकंड कंडीशन, किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब मेरी वस्तु अनंत पर रखी है तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? जरा देखिए कंडीशन बोला था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा? द्वितीय फोकस पर। द्वितीय फोकस देखो कहां बन रहा है? बिल्कुल छोटा, इस जगह बन रहा है। प्रकृति के बाद हम बात करते हैं कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। F2 पर बनेगा। प्रकृति कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, व बिंदु साइज। क्लियर? ये पहला डायग्राम नोट करें, और समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को पॉज करें और देखें बार बार। तो जो डायग्राम है ये बहुत जरूरी होते हैं। पेपर लिए डायग्राम बनाने के लिए आता है, क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देगा तो डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसलिए रे डायग्राम बहुत जरूरी है। मिरर वाले भी और लेंस वाले भी रे डायग्राम आना बहुत जरूरी है। आपको नोट करें जरा इसको भी, या स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। सेकंड कंडीशन देखो बेटा, ये देखिए मुख्य अक्ष ऑप्टिकल सेंटर F1
2f1 f2 2f2। इस कंडीशन में मेरी जो इमेज थी वो अनंत पर थी, लेकिन इस कंडीशन में बात करते हैं जब वस्तु 2f1 के पीछे रखी हो। आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो इमेज कहां बनती थी? C और F के बीच में बनती थी ना। तो यहां पे देखिए जरा, अब मेरी वो जो वस्तु है वो 2f के पीछे रखी, कहने मतलब यहां रखी होगी A और B। क्लियर? जरा देखिए, रेज गई, पहली रेज मैंने डाली, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? F2 से। क्लियर? दूसरा देखो, सेकंड कंडीशन देखिए, जब वस्तु 2f1 के पीछे रखी होती है तो हमने अवतल दर्पण में देखा था कि जो डायग्राम है वो डायग्राम कहां बनता था? C और उसके बीच में बनता था। तो यहां भी F2 और 2F2 के बीच में बनना चाहिए ना। तो नेक्स्ट देखिए मैम, अगर सर मैं यहां से ये डायग्राम डालता हूं, इमेज थोड़ा रेस सही कर लेना, तो ये बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। इन दोनों ने आपस में क्रॉस कहां करा है? इस जगह करा है। तो सर यहां पे मेरा क्या बनेगा? प्रतिबिंब ये था AB, बन जाएगा A डैश B डैश। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में। कहां बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो कहने मतलब इसकी प्रकृति हमें पता होनी चाहिए। प्रकृति पता करने के लिए हमें क्या करना है? प्रकृति देखिए जरा, प्रकृति कहां बनेगी? इसकी जो प्रकृति वो कैसा है? सीधी सी बात है, अवतल दर्पण में हमने 5 केस पढ़े थे, इसके भी 5 केस वास्तविक होंगे। तो कहने का मतलब पहली बात होगी वास्तविक होगी, पहली बात वास्तविक होंगे। उल्टा होगा वह वस्तु से छोटा। क्लियर? डायग्राम बनाएं आप। थर्ड कंडीशन देखें जरा, थर्ड कंडीशन देखिए जरा। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, 2f1 पर रखी हो, देखिए बेटा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर F1 2f1 F2 2f2। अवतल दर्पण से रिलेट करते हैं। जब वस्तु मेरी वक्रता केंद्र पर रखी थी तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां बनती थी? C पे ही बनती थी, लेकिन उल्टी, लेकिन C बराबर बनती थी। कहने मतलब जहां यहां रखी है तो सेम उस पर भी तो बनना चाहिए। यहां पे हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब अब मेरी वस्तु रखी है 2f1 पर, वक्रता केंद्र पर, कहने मतलब 2f1 पर, तो जो मेरी इमेज है वो 2f2 के नीचे तो बनेगी, इसकी उल्टी बनेगी। देखो जरा डायग्राम, पहली रेज मैंने मुख्य अक्ष के समांतर डाली तो अपवर्तन के पश्चात F2 से जाती हुई प्रतीत होती है, ये गई। क्लियर सर? देखिए दूसरी रेज मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाली तो नीचे यहां जाके इन दोनों ने आपस में क्रॉस करा है 2f2। देखिए जरा
नाम था ए और बी, प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जैसे सेम देखो उत्तल दर्पण में हम यही पढ़ते थे। उत्तल दर्पण में क्या, जब वस्तु मेरी वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता था। कैसा बनता था? वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर बनता था। क्लियर? नोट करें जरा। अब इसकी फोर कंडीशन देखिए जरा। फोर कंडीशन क्या कह रहा है? जब हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच में थी, कहां थी? सी और एफ के बीच में, तो कहने का मतलब यहां कहां होनी चाहिए? चौथा केस क्या कह रहा है? जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में रखी हो, कहां रखी हो? के बीच में रखी हो। देखिए सर, डायग्राम नीचे बनाएंगे, थोड़ा डायग्राम बनाने में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बेसिक समझिए, बिल्कुल क्लियर, एक डाउट क्लियर होगा आपका। F1 2F1 F2 2F2, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में रखी है, कहने मतलब यहां A और B, ऑप्टिकल सेंटर हो, रेज सेम बिल्कुल जब मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो कहां से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात? F से होकर जाती है। ये गई सर। फिर ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं। जब मैं किरण ऑप्टिकल सेंटर से डालता हूं तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, ना इधर मुड़ती है ना कुछ, सीधे आर पार हो जाती है। अब ये दोनों देखो आपस में जाके इन्होंने कहां टच करा? इन दोनों को आपस में काटा, इस जगह। ए डैश बी डैश। कुछ वस्तु इतनी है, इमेज बड़ी बन रही। क्या समझ में आया? कि जैसे जैसे हम ऑप्टिकल सेंटर के पास जाते जा रहे हैं, मेरी इमेज बड़ी बनती जा रही है। समझ में आ रहा है ना? जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में रखी है तो मैंने ये रेस डाली, पहले समांतर डाल ली, वो ऐसे गई, इससे मिलाकर डाली, ऑप्टिकल सेंटर सीधी निकल गई। इन दोनों ने आपस में क्रॉस करा, जहां आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनती है। और इमेज कहां बन रही है? 2F2 के पीछे। कैसी बन रही है? प्रकृति कैसी है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ी। क्लियर? नोट करें। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। आपको अगर कोई भी टॉपिक पर डाउट आ रहा है फिजिक्स के 10th क्लास के पे, फिजिक्स पहले मैं फिजिक्स को क्लियर कराऊंगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं। फिर आपको मैथ्स के बारे में, मैथ्स की टोटल सॉल्यूशन प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा। टोटल पेपर होंगे, इस जगह आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा उन पेपरों का। बहुत अच्छी आपको मैथ्स की प्रिपरेशन होगी, साइंस के चैप्टरों की क्वेश्चनों की प्रिपरेशन होगी। बस सिर्फ आपका साथ चाहिए मेरे को। आप जितनी ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा। तो आप कोशिश करें लाइक एंड शेयर कमेंट करने की। सबसे लास्ट कंडीशन अब हमारे पास क्या रह जाती है? देखिए सबसे लास्ट कंडीशन क्या है? छोटे से पायदान से स्टार्ट करा है मैंने पढ़ाना, छोटे से बिल्कुल। आप जिस दिन मेरा आप पढ़ाने वाला ये वीडियो दिखाऊंगा, जिस दिन मैं आपको, आप भी बहुत वो हो जाएंगे मोटिवेट कि बना कैसे रहें। बस पढ़ाने का मन है, पढ़ा रहे हैं इस टाइम। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसी बोर्ड से मैं आपको
यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, इसी बोर्ड से मैं अपने होम ट्यूशन जो मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं, क्लासेस चलती हैं 10th की मैथ्स और साइंस की, मैं उनको वहाँ पढ़ाता हूँ। इधर से वहाँ, वहाँ से इधर, ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। सर देखिए 5th पार्ट क्या कह रहा है, जब वस्तु F1 पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए सर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखते रहिए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज के लिए। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है सर। वस्तु मेरी F1 पर रखी है, कुछ याद आया क्या? अभी मैंने कुछ ऊपर कराया था, पहला ही पॉइंट खींचा था कि सर जब वस्तु मेरी अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? F2 पर बन रहा था। केस उल्टा, अब प्रतिबिंब F1 पर रखा है, कहने का मतलब अब मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहने का मतलब नॉट इंटरसेक्ट लाइन, दोनों लाइन, वो जो लाइन है ही आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए पहली लाइन मैंने ये डाला, किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, F2 से होकर जा रही है। दूसरी लाइन मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाली, सीधे के सीधे निकल गई, कहीं आपस में इंटरसेक्ट करा नहीं ना। कहने का मतलब मेरी जो इमेज बन रही वो कहां बन रहा होगा? अनंत पर। कहां बन रहा है? प्रकृति मतलब इमेज कहां बन रहा है लिखना है, अनंत पर। प्रकृति देखिए, प्रकृति कैसी इमेज बन रही है? वास्तविक व उल्टा तथा। अब ये बताइए जब इमेज मेरी यहां पे अनंत पर बनी, कहना बड़ी बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? देखिए सर डायग्राम बनाइए। अब हमारे पास लास्ट डायग्राम रहेगा, आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको उत्तल दर्पण के बारे में, अब वीडियो अभी बनाई नहीं लेकिन पढ़ा चुका हूं। तो जो मैंने अवतल दर्पण कराया था ना, अवतल दर्पण में हमने छठा केस क्या पढ़ा था? जब मेरी वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब पीछे बनता था, लेकिन वस्तु सीधा बनता था, आभासी बनता था। तो ये चीज सेम कंडीशन इसमें भी होगी। पांचों केस सेम डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल सेम, एक ही। बस ये चीज याद करते जाओ, बस ये चीज पीछे आपको वस्तु कैसी बन रही है ये चीज ध्यान करना पड़ता है। वास्तविक उल्टा तो पांचों में सेम है, ठीक है सर। नोट करें, लास्ट केस देखते हैं जरा। वेरीज में मार्क कर दो। छठा केस देखिए, जब वस्तु ऑप्टिक केंद्रक व F1 के बीच में रखी हो, बीच में रखी हो, तब क्या डायग्राम बनेगा? देखिए सर, F1 2F1 F2 2F2। जब वस्तु केंद्रक ऑप्टिकल सेंटर जो है और F1 के बीच में रखी हो, ये वाली कंडीशन है। तो जरा देखिए इस कंडीशन को आपको कैसे थोड़ा सा रिलेटेड करो, इसको कोरिलेट करो। अवतल दर्पण से क्या पढ़ा था हमने उसमें?
सर डायग्राम, सबसे पहले ये वाली बात, लेकिन ये बैक नजर आती है हमें, पीछे बना, यहां से हटा देता हूं ये चीज, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से डाला सीधी निकलती, लेकिन ये भी पीछे जाके आपस में क्रॉस करती हैं, और यहाँ पे जाके सेम जिस साइड ए डैश बी डैश, ए और बी, जिस साइड मेरा जिस साइड मेरा ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसी साइड सेम इमेज बनती है। कौन सी कंडीशन में? जब प्रकाशिक केंद्र, सॉरी इसको केंद्र फिजिक्स में याद आ गया, इसको बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। इस वाले सेंटर को बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु, जब मेरी वस्तु प्रकाशिक बिंदु व F1 के बीच में रखी हो, तब की कंडीशन है। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आपको मेरी जो भी वीडियो हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है, उनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट आपको करना ही करना है। जो भी वीडियो आपको पसंद आ रही है या जिसमें दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करें, और हमारी जो वीडियो हैं उनको शेयर करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में लिख कर भेजें कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर यू माय स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है MS स्टडी कुमार चैनल में। यू आर वेलकम।